सामने प्रकाशित के बारे में बात कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने YouTube में आपको प्रकाशित पहला अध्याय और 20वां वचन के बारे में बताया था, और खासकर चर्च के बारे यानी कि टेम्पल यानी कि दीप के बारे। और एक बार मैंने इंग्लिश में पढ़ता हूँ और अपने अपनी हिंदी या कोई भी गुजराती और कुछ भी हो अपना अपना ग्रंथ में आप देखना। और मैं बहुत खुश हूँ आपको फिर एक बार दोबारा फिर आपको मिलके फिर मैं ये संदेश आपको दे रहा हूँ। तो हम सभी हम खुश होंगे मेरे ख्याल से। आमीन। ठीक है, मैं ये प्रकाशित पहला अध्याय 20वां वचन के बारे में मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ और अपनी हिंदी में पढ़िए। और एक बार, द मिस्ट्री ऑफ द 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden lampstands. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are which thou sawest are the 7 churches. मैंने दीप के बारे में तो बता दिया, और मैं आज ये एंजल के बारे में बता रहा हूं। दीप को 7 दीपों को 7 एंजल भी है, और उर्दू लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं, फरिश्ते हैं बोलते हैं। और जैसे कि संस्कृत है, संस्कृत में, और संस्कृत के लैंग्वेज ऐसा वैसा हिंदी में बहुत मिक्स होता है, और ऐसा भी आप समझ सकते हैं। और दूता बोलते हैं, देवदूत बोलते हैं, तो आप समझ लेना। ठीक है, तो पहली बात तो मैं ये दीप को संबंध देवदूत या एंजल या फरिश्ते, तो यहां पर एक साथ प्रार्थना मंदिर दिखता है, और प्रार्थना मंदिर को संबंध 7 दूत है यानी कि फरिश्ते हैं, यानी कि एंजल्स। भाई ये दूत कौन है, ये एंजल कौन है? भाई एक बार अपन अपने कानों में अगर एंजल के बारे में हम सुने हैं चर्च में या परिशुद्ध ग्रंथ में हम जब पढ़ते हैं, तो ये एंजल के बारे में जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे मन में एक ही आता है कि एंजल अपने परमेश्वर के साथ रहता है, और इतने परिशुद्ध है वो लोग ना हम एक बात भी खिलाफ नहीं कर सकते, उसके खिलाफ को बोल नहीं सकते हैं, उसकी ज़बानी नहीं है। हमारे एक इंसान के पास वो ज़बानी नहीं है। और ये महान एक गंभीर की बात, यहां पर ये दुनिया में 7 दीप यानी कि 7 प्रार्थना मंदिर को, प्रार्थना मंदिर के तरफ से मंदिर को, और ये 7 एंजल है करती। ये एंजल कौन है? परलोक का राज परमेश्वर के साथ जो एंजल से अपने को ऐसा वैसा मालूम है, लेकिन ये प्रार्थना मंदिर को, 7 प्रार्थना मंदिर के संबंध के ये परिचित कौन है? और ये अगर हम प्रकाशित 2nd चैप्टर में गए, वहां पर इतना क्लियर लिख रहा है, यहां पर एपेसी टू द एपेसी, टू द चर्च ऑफ द एपेसी, टू द एंजल ऑफ द एपेसी बोल रहा है। द स्पिरिट इज स्पीकिंग, यानी कि एपेसी आला यानी कि प्रार्थना मंदिर, एपेसी बोल के प्रार्थना मंदिर, ओ उसमें है सो एंजल को आत्मा बात कर रहा है कभी, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। ये 7 प्रार्थना मंदिर के 7 नामा है, तो हमेशा आत्मा ये मंदिर को यानी कि प्रार्थना मंदिर में जो दूत है उनसे बात कर रहा है। आत्मा बोल रहा है, देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, दूत से बात कर रहा है।
यानी कि 7 मंदिर के अंदर जो 7 दूत से बात कर रहा है हाथ में, यानी कि ये जमीन यानी कि ये भूमि पे है, धरती पे है। ठीक है, एक बार मैं आपको परमेश्वर के साथ जो अपने एंजल्स के बारे में आपको एक बार बताना चाहता हूं। उनकी महिमा क्या है मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद उनके महिमा के बारे में अगर सोचने के बाद, उसके महिमा के बारे में अपन जानने के बाद ही मालूम होता है और इन लोगों कौन है। इसलिए मैं 2-3 मिनट के अंदर या 4-5 मिनट के अंदर आपको बताता हूं। ये परमेश्वर के साथ जो दूत है यानी एंजल्स है, क्या काम करते हैं? वो तो महान है, पूरा दुनिया को परेशान करते हैं या दुनिया को भी बचा सकते हैं। और ये लोग सिर्फ परमेश्वर के आज्ञा के साथ चलते रहते हैं। और इन लोग का काम दुनिया जमीन पे और पाताल लोक में जो खुदा की काम यानी कि परमेश्वर के जो काम करने का, तो जमीन पे भी इन लोग कर देते हैं और पाताल लोक में भी काम करते हैं। हर जगह पे इन लोग काम कर सकते हैं। इतने बड़े महान के ये दूत हैं। तो मेरे मित्रों, आज मैं ये प्रकाशित के बारे में बात कर, ये महिमा के जो नाम है, दूत बोल के जो एंजल बोल के महिमा के नाम जो ये प्रार्थना मंदिर के मिलजुल के हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि परलोक के संबंध यानी कि परमेश्वर के साथ जो एंजल्स है उसके बारे में, उनके महिमा का, उनके काम का बारे में मैं बता रहा हूं। देखिए, दुनिया में एक इंसान जीना है तो हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, समुद्र की जरूरत है, जमीन की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, आग की जरूरत है। अगर ये चीज में कोई भी कम है तो इंसान जी नहीं सकते। और आज 2020 में यही परेशानी हो रहा है। जो आवाज देने का दूत यानी कि आवाज देने का जो एंजल, ये जो 4 एंजल है, जो आवाज को, जो इंसान को देने का आवाज उसमें कम करती है। कम करने से हवा में इंसान को जो जरूरत की ऑक्सीजन है वो नहीं मिलने से, लोग ब्रीथिंग नहीं लेने से मशीन के ऊपर आधार है। तो जिन्हें जी रहे हैं, कई लोग मर जा रहे हैं। लेकिन इतना तो मैं बताता हूं मेरे भाई, मेरे मित्रों, कि ये 2020 यानी 2020 में हजारों, शायद मेरे ख्याल से करोड़ों लोग मर गए। सिर्फ एक आवाज देने का, यानी कि आवाज देने का दूत आवाज देने का बंद करने से, थोड़ा बंद करा, ज्यादा भी नहीं। अगर ज्यादा बंद कर तो कभी नहीं जीते उनके ख्याल से। तो मेरे ख्याल से तो मेरे मित्रों, मैं आपको ये भी बताऊं, समुद्र के दूत है। अगर समुद्र के दूत, अगर समुद्र पूरा अगर ब्लड के साथ हो गया, पूरा ब्लड बन गया समझो, उसमें हर जानवर मर जाएगा। तो इंसान इस समुद्र के जो आधार रहती है मच्छियों का, वो तो गरीब बन जाती। और समुद्र के ऊपर जो हमारा बिजनेस चलता वो नहीं चलता है, क्योंकि पूरा ब्लड बन गया है, खून बन गया। तो बचे क्या? वही एंजल अगर वैसे बन गया, वैसे कर दिया पानी को खून, पानी को जाके खून बन गया समझो, तो क्या होता है? पूरा परेशान। और एक मिसाल, जमीन को संभाल करने एंजल है। अगर जमीन को हिलाए, कोई एक घर मिलेगा, कोई एक घर बचेगा?
एक घर बचेगा क्या? एक घर भी नहीं बचेगा, यानी कि झोपड़ी भी नहीं बचेगा यार। अगर जमीन हिले तो आज रियल एस्टेट गई तो वो किसके हाथ में है? वो भी एक एंजल के हाथ। और जैसे कि खाने में, जैसे कि खेती बाड़ी है, जैसे कि झाड़ू के साथ जो फल होता है उसके बारे में भी एंजल है। अगर हमको अनाज नहीं मिला, अगर फल नहीं मिला, फल देने का अगर वो एंजल बंद कर दिया तो इंसान जी सकता क्या? नहीं जी सकता। आग का बारे में ऐसी चीज, रोशनी के बारे में ऐसी चीज। अगर रोशनी के संबंध जो एंजल है, अगर रोशनी वो एंजल नहीं दिए, समझो हम अंधेरे में रहते हैं, जी सकते क्या? नहीं जी सकते। क्या अपन परिशुद्ध ग्रंथ में इन लोग का महिमा आया नहीं कि अपने परमेश्वर जब ये दुनिया बना है, अच्छे जब बना है, तो उनके एंजल्स को सौंपा है, भाई ये काम आप करो, ये काम ये कर। मैं जब भी बोलता हूँ काम करते रहो, उनके काम देके हम लोग करते रहते हैं। अगर काम रोक दो बोलो तो रुक जाते, जब वो काम रुके हैं तो अपन का जिंदगी खत्म हो जाता है। ये परलोक राज का, ये परलोक का महिमा है, परमेश्वर का महिमा है। अगर ये आप जान गए तो इतना अपने को क्लियर मालूम हो जाता है कि भाई हम परमेश्वर के एंजल के साथ परिपालना में है और परमेश्वर को डर रहे। अगर परमेश्वर को डरते हैं तो वो 4 दिन जी सकता है। अगर परमेश्वर का डर नहीं, हम 4 दिन नहीं जी सकते हैं। जिसको मालूम है वो तो खुश रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको एंजल जाके उनको बचाता है। ओके, जिसको नहीं मालूम है उनकी जिंदगी क्या है। तो मेरे मित्रों, मैं आज बोल रहा हूं, मैंने एक मिसाल बताता हूं, यानी कि एग्जाम्पल। अगर हम पूरे इंसान, आजकल हम बहुत पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देते हैं, साइंस में ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट कहीं जाके पूछे भाई ये समुद्र के बारे में, ये पीने के पानी के बारे में, ये अनाज जो देते हैं यानी कि जो फल देते हैं वो जल के बारे में, और समुद्र के बारे में, और धरती के बारे में, रोशनी के बारे में, आग के बारे में, आपका क्या ख्याल है? ये इंसान इसके साथ ही जी सकता है ना? अगर ये नहीं है, अगर ये आया कहां से? अगर हम कोई साइंटिस्ट से पूछे, कोई अच्छा पढ़े लिखे वाले से जो गर्व के साथ रहते, उनसे जाके पूछे तो उन लोग 2 ही मिनट के अंदर एक ही बात बोलते हैं, क्या है भाई? ये नेचुरल सोर्सेस है। जिस दिन ये दुनिया बना, जब भी ये बन गया, उसके बारे में क्या पूछते हैं? चाहिए और अपन चले जाना है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ना, वो साइंटिस्ट है। उन्हें ज्यादा देर अपने को नहीं देता अच्छा मौका, हमें ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं इनसे। लेकिन ये परिचित ग्रंथ में और परमेश्वर के पास यीशु मसीह के साथ हर चीज पूछ सकते हैं। तुम जितना पूछते उतने ही अपने को उसकी जवाब मिलते ही रहता है। कितनी खुशी है नहीं अपन। मेरे मित्रों, ये परलोक राज का महिमा आपको ऐसी बातों में बोला, और ये भी बताता हूं मेरे मित्रों, जैसे कि जोशुआ है, उन्होंने अपने दुश्मन से युद्ध कर रहा है। इजराइल आई थी, यानी कि उनके तरफ से जोशुआ सामने अपने दुश्मन से युद्ध कर रहा है। तो थोड़े लोग बच गए, उन लोगों को खत्म करने का है या उनको मार देने का है युद्ध में, लेकिन टाइम कम है। तो जोशुआ ने क्या बताया? ये सूरज तुम वहां रह जाओ, ये चांद तुम यहां रह जाओ, तुम वही रहना, ये चांद तुम यही रहना, मैं इन लोगों को खत्म करे तक तुम से चांद तुम वही रहना, ये सूरज तुम वही रहना। जोशुआ क्यों बात कर रहा है? क्योंकि जोशुआ को मालूम है फरिश्ता एंजल है, उन्हें भी एक एंजल है। भाई जब धरती पे यानी कि दुनिया ये इंसान अगर जब परमेश्वर के साथ मिलते हैं तो परमेश्वर उनके एंजल इंसान 2 जने मिल गया
वो कुछ भी कर सकते हैं। चमत्कार दिखता है। मेरे मित्रों, मैं और भी एक दो बात आपको, जैसे कि शत्रक मिशक का पत्नी को आग में चल रहे हैं, यानी कि उन लोगों को बाबुलोन देश यानी कि आग में डाल दी। आग में डालने के बाद उसमें चारों व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं। जब नेबुकदनेस्सर बोलता है, भाई अपन डाले 3 जने को और चौथा कौन है? वो आग के संबंध के दूता है, एंजल है, इसलिए उन लोग नहीं चले। मेरे मित्रों, इस तरह अपना जिंदगी है। परमेश्वर के साथ जो भी रहते हैं, यीशु मसीह के साथ जो भी जाते हैं, हम खुशी से रहते हैं। हमेशा हमेशा हम उनकी हिफाजत में रहते हैं। ये परमेश्वर यानी कि परलोक राज के महिमा का ये एंजल्स के बारे में आपको मैं बता दिया। चल अभी फिर आप पढ़ जाएंगे। ये दुनिया पे जो 7 प्रार्थना मंदिर है, 7 प्रार्थना मंदिर को संबंध के दूता है। अब ये दूता कौन है? ये दूत कौन है? ये एंजल्स कौन है? और अपने को इतना तो मालूम है मेरे दोस्तों, ये प्रार्थना मंदिर के यानी कि प्रार्थना मंदिर किसके हाथ में है? यीशु मसीह के पास है। ये मंदिर पूरे कैसे जन्म लिया? यीशु मसीह अपनी खून, वो जो क्रॉस का ऊपर खून, जैसे कि यीशु मसीह अपनी जान दे दिया है, उस खून से अपना पापों को धोया। उस खून से ये प्रार्थना मंदिर शुरू हो गया है। और जो भी प्रार्थना मंदिर में जाता है, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को याद करता है। अपने जिंदगी के बारे में यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को याद करता है या परमेश्वर को बात करता है, तो यीशु मसीह क्या करता है? उनको खुश रखता है और ऊपर से आखिरी में उसको क्या बनाता है? एंजल बनाता है। कितना धन्यवाद, कितना धन्यवाद है भाई। हर मंदिर में हर कोई करीब जा सकता है, हर करीब जा सकता है। छोटी जात जाता है, बड़ा जात वाले तो छोटी जात वाले को तो आने नहीं देते हैं, लेकिन मंदिर में तो आने देता है यीशु। ये दुनिया को जो बना है परमेश्वर, उन्हें तो आने देता है। कौन कौन के बच्चे हैं? और जितना यीशु मसीह के प्रार्थना मंदिर को हम चाहते हैं, जितना हम टाइम यीशु मसीह के साथ रहते हैं, यीशु मसीह अपने को खुश देखने के लिए परमेश्वर के साथ अपने को बिठाता है। जैसे कि परिशुद्ध रहीना पौल, जैसे कि सेंट पौल है। पौल ने क्या बताया अपने को? भाई ये जो इंसान मट्टी के जो बन गए इंसान, अगर परलोक को जाना है तो उनके महिमा स्वरूप बन जाता करते, महिमा स्वरूप बन के परलोक को जाता। यानी कि मट्टी के शरीर परलोक में नहीं जा सकता, लेकिन महिमा के शरीर में जा सकता है। और हिब्रूज 1 चैप्टर और 2 चैप्टर में तो परमेश्वर का प्यार कैसा है बताता है। परमेश्वर पूरे एंजलों को देखा परलोक में, उस एंजलों में यीशु को, ये एंजल को बोला, आप मेरे बेटे होते हैं। तो पूरे एंजल को ये भी बताया, भाई ये मेरे बेटे हैं, अब से इनकी इज्जत करो। इज्जत करते हैं। देखो परमेश्वर पूरा दुनिया को बनाया है, लेकिन एक एंजल को मेरा बेटा है बोलता है। और वो बेटे का प्यार कितना बड़ा है। ये दुनिया में प्रार्थना मंदिर के साथ करीब से करीब तो मेरा भाई होता है। भाई परलोक राज का महिमा का प्यार इतनी बड़ी संपत्ति है। और एक बात बता दो, इंसानों का प्यार के बारे में बता दो।
कोई अमीर गरीब को अपने घर में दावत देता क्या? को बड़ा जात वाला छोटी जात वाला को दावत देता क्या? नहीं देता है। वो इंसान है ना, वो पैसा वाला है, बड़ा जात वाला है, ज्यादा पढ़े वाला, वो चपरासी को तू मेरा साथ आके कॉफी पियो बोलता है? नहीं बोलता है। कुत्ते इंसान है, वो इंसान है। उनके शरीर, उनकी ताकत बताता है। मेरे दोस्तों, इस तरह एक अमीर गरीब को कुचल देता है, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी वालों को कुचल देता है, यानी कि उनको तो बेकार कर सकता है। लेकिन परमेश्वर हर गरीब को, हर छोटी जात को, और जो दुख के साथ रहता है वो अपना लेता है, उनको एंजल्स बना देता है। इतनी बड़ी प्यार है। दुनिया में तो प्यार नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर का तो इतनी बड़ी प्यार है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम एंजल्स बनना है तो सीधा अपना आजू बाजू जो भी प्रार्थना मंदिर में जाओ, अपने घुटने पे रहो और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से पूछो, अपनी अपनी परेशानी बताओ, और यीशु मसीह हर परेशानी निकाल देता है, हर दुख निकाल देता है, मरना निकाल देता है और अपने एंजल्स बनाता है। और वे एंजल्स ये 7 मंदिर के सात मंदिर इंसान को क्या बनाता है? एंजल्स बनाता है। और वो एंजल परलोक परमेश्वर के साथ में जाता है। और दुनिया पे जो भी मंदिर है, वो मंदिर का काम ही ये है कि हर गरीबी को परमेश्वर का साथ जाने, लेके जाने। हर दिल टूटों से इंसान को, अगर कोई आया यीशु मसीह के पास, वो मंदिर में आया, उनको एंजल्स बनाता है। सिर्फ यीशु मसीह बना सकता है। यीशु मसीह के सिवा कोई भी नहीं, कोई भी परमेश्वर को नहीं लेके जा सकता, क्योंकि सिर्फ एक चरित्रा जमीन पे जो चरित्रा है, या 6,000 साल समझो या 7,000 साल समझो, कोई इंसान, यानी कि कोई इंसान वो सुई पे चिपकर बलि दिया है, बोलो तो उसका नाम कोई दिया है, दिया है, उसका नाम क्या है? देखो तो यीशु मसीह। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह अपना प्रार्थना मंदिर में जो भी इंसान आता है, यीशु मसीह उनको दूत बना देता है, एंजल बनाता है। और एंजल जमीन पे नहीं रहता है, परमेश्वर के साथ सुकून से रहता है। वो सुकून आपको मिलना है, मेरे को मिलना है। इसलिए आज हम एक बार परमेश्वर को याद करेंगे यीशु मसीह के नाम से और प्रार्थना मंदिर के नाम से। आमीन, 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 आमीन।